ठीक है मैम। मैम इसके अलावा अदर कैटेगरीज को देखें, अगर ऐसा क्यों हुआ कि लार्ज कैप फंड्स की तुलना जब हमने करी है मिड कैप फंड से, तो इस तुलना में मिड कैप फंड्स ने जो है पीछे छोड़ दिया है लार्ज कैप फंड्स को, इसकी क्या वजह रही मैम इतने सालों में? देखिए, जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो हमने जैसे पहले बात करी, दे आर ऑलरेडी मेच्योर्ड। उन्होंने अपनी जगह, अपनी ग्रोथ सुनिश्चित करके एकदम जगह बना ली है। जो फर्स्ट 100 फंड्स हैं, फर्स्ट 100 स्टॉक्स हैं इन द इंडेक्स आर द लार्ज कैप। उनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा होता है। और वो चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बन चुके, उनकी ग्रोथ है ना वो थोड़ी स्टैगर्ड, वो थोड़ी कम है। यानी वो नीचे भी नहीं गिरेंगे तो ऊपर भी ज्यादा नहीं जाएंगे। और जो ग्रोथ फैक्टर है वो मैक्सिमम मिड कैप कैटेगरी में है, क्योंकि वो अभी जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर से वो फोर्थ गियर में चढ़ने की प्रोसेस में है, जबकि लार्ज कैप ऑलरेडी फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर में पहुंच चुके हैं, तो उससे ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश कम है। यानी वो स्टेबल रहेंगे और इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो कम नजर आती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें निवेश ना करें या वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। बिकॉज हमने जैसे बात करी, सभी कुछ ऑल एग्स एक बास्केट में सभी तरह के चीजें चाहिए। तो लार्ज कैप भी जरूरी है, पर मिड कैप आपकी ग्रोथ के लिए जो फर्स्ट से फिफ्थ गियर तक पहुंचने की प्रोसेस में है वो बहुत जरूरी। और मैम फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिड कैप ने तो दोनों को ही पछाड़ा है, लार्ज कैप को भी स्मॉल कैप को भी। ग्रोथ पोटेंशियल तो स्मॉल कैप में भी बहुत ज्यादा है, उन्हें तो और निचले स्तर से उठ के ऊपर जाना है। दिव्या, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि स्मॉल तो अभी इंजन स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट गियर जी। लगाई है पर गाड़ी झटके खा के बंद हो गई और आगे ही नहीं बढ़ पाई। वैसे स्मॉल कैप है तो हमने जैसे क्रिकेटर रिंकू सिंह जी की बात करी, वो फटाफट छक्के भी लगाते, तो वो छक्के लगाने के चक्कर में वो आउट भी हो जाते हैं जल्दी। तो वो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी स्मॉल कैप के, उनकी ग्रोथ अभी गियर लगना शुरू नहीं हुआ है, वो अभी स्टार्ट इंजन में है। कितनी जल्दी ग्रोथ पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी उनके साथ है। तो स्मॉल कैप ने बहुत अच्छे, आपने अगर चार्ट्स देखे होंगे तो पिछले कुछ सालों में आई थिंक 2020 से लेके 23 तक बहुत जबरदस्त रिटर्न्स बनाए। हर एक को स्मॉल कैप में ही निवेश करना था और स्मॉल कैप ने मोर देन 100% रिटर्न्स बना के दिए। अब जो है वो ग्रोथ थोड़ी हैम्पर हो गई है, स्मॉल कैप कैटेगरी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, वो थोड़ी आउट हो रही है, इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो 5 साल का सीएजीआर देखते हैं तो महज 30% वगैरह दिखाई दे रहा है। और वहीं मिड कैप अपनी रफ्तार को बना चुका है, तो ग्रोथ उसमें कंपैरेटिव टू स्मॉल कैप वो थोड़ी स्टेबल है। तो जो हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें ये बात मिड कैप कैटेगरी में बहुत सही बैठती है कि इसमें ग्रोथ भी है, पोटेंशियल भी है और रिस्क भी थोड़ी कम है। जो हम बीच की कैटेगरी है, जैसे लार्ज कैप में रिस्क बहुत ही कम है मगर ग्रोथ भी कम है। यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बैलेंस करे हुए हैं और स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है। सो इस वजह से जब आप 5 साल का आंकड़ा निकालते हैं तो मिड कैप हैज परफॉर्म वेरी